हेरोडोटस हेरोडोटस यूनानी स्कॉलर रहे हैं, बहुत अच्छे जोग्राफ़र और हिस्टोरियन भी रहे हैं। अगर हम बात करें जो हेरोडोटस के जो लेख है वो उनकी कई पुस्तकें हैं, उनमें हमें मानचित्र कला का काफ़ी ज्ञान मिलता है। और जो हेरोडोटस है उन्होंने अपने एरिया का मानचित्र बनाया है और उस क्षेत्र में उन्होंने मध्य सागर के समीप एरिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के भाग को दिखाया है। हेरोडोटस के जो मैप है वो इस प्रकार का हमें दिखता है। फिर आते हैं यूनानी स्कॉलर इरेटोस्थनीज, और इरेटोस्थनीज को गणित का और खगोल विज्ञान का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। इरेटोस्थनीज ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भूगोल को अलग एक विषय के रूप में दिखाया है, इसलिए हम इस इरेटोस्थनीज को हम भूगोल का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया है और उनकी जो पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। ज्योग्राफी वर्ड है, उसका मीनिंग है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। इरेटोस्थनीज जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व को अक्षांश के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया, जिसने 7 अक्षांश और 7 देशांतर रेखाओं को दिखाया है। वैसे वो जो अक्षांश देशांतर रेखा है वो असमान दूरी पर बनाई गई जो दोषपूर्ण है। इस मानचित्र में यूरोप, एशिया, अफ्रीका के एरिया को दिखाया गया है और इसमें अफ्रीका और एशिया को बहुत छोटे आकार में दिखाया है। इस तरह का जो मैप है वो इरेटोस्थनीज द्वारा बनाया गया है। यूनानी जो मानचित्र कला के बाद रोमन मानचित्र कला आई। अगर हम देखा जाए, रोमन जो लोगों का जो उद्देश्य है वो अपने राज्य की सीमा को बढ़ाना है और जीते हुए भाग में अपनी शक्ति को संकुचित करना मेन उद्देश्य रहा है। अगर हम बात करें रोम विद्वान है जो वो ग्रीक विद्वानों की तरह दार्शनिक और वैज्ञानिक तो नहीं थे। वे सिद्धांतों की अपेक्षा वो क्रियाओं पर अधिक महत्व देते थे। उनके जो मानचित्र है वो उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता था, यानी उनके मानचित्र वो व्यवहारिक दृष्टि के कारण विज्ञान और गणितीय पक्ष पर आधारित नहीं होते थे। अतः पृथ्वी का आकार, आकृति कैसी है, खगोलीय पिंडों की खोज, अक्षांश देशांतर रेखाएं, प्रोजेक्शन, इनसे इन विद्वानों का कोई भी नाता नहीं रहा है। रोमन विद्वानों की अगर हम बात करें तो ये यूनानियों का अनुसरण करने के बजाय वो पृथ्वी को वृत्ताकार मानते रहे हैं और उन्होंने मार्कस विपासेनियस एग्रिप्पा रोमन मानचित्र कला का जो नाम है उस समय काफ़ी विशेष रहा है और उस 12वीं शताब्दी में ऑर्बिस टेराराम यानी संसार का सर्वेक्षण मानचित्र बनाया गया, जिसमें 3 एरिया को दिखाया गया, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के लोगों यूरोप का जो एरिया है इस मानचित्र में दिखाया गया। अगर हम देखा जाए तो आज ये मानचित्र है वो हमें नहीं उपलब्ध है, लेकिन बहुत से स्कॉलर ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिससे हम इस मानचित्र की हम पुनः रचना कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मानचित्र है प्यूटिंजर टेबुल, और ये जो मानचित्र है वो 12वीं शताब्दी में एक भिक्षुक ने जो बनाया था उसकी एक प्रति मानी जाती है, उसकी नकल मानी जाती है और 16वीं शताब्दी में ये प्यूटिंजर नाम के व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में था, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम प्यूटिंजर टेबल मानचित्र रखा गया। रोमन जो मानचित्रकार है उनके द्वारा बनाए गए जो ये मैप है अगर हम बात करें प्राचीन जो भारतीय मानचित्र कला की, तो हमारे जो बहुत से ऐसे ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, जिसमें हमें मानचित्र कला के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। जैसे सूर्य सिद्धांता है बुक, जिसमें हमें ग्रह, उपग्रह, अक्षांश, देशांतर के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारतीय मानचित्र में हम जम्मू द्वीप जैसे क्षेत्रों को हमने दिखाया है। प्राचीन समय में जो मैपिंग है, प्रोजेक्शन है,
सर्वे के विभिन्न यंत्र तथा उपकरण उनका यूज़ करके मानचित्र बनाए गए हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, हम बात करें बौद्धायन की, हम बात करें कात्यायन, उस समय क्या है जो मानचित्र कला है वो काफ़ी उन्नत अवस्था में रही है। अगर हम मिडीवल की बात करें तो मिडीवल की जो मानचित्र कला है वो धर्म पर आधारित थी। ये सिर्फ प्रतीक और कलात्मक तत्वों से भरी हुई थी। भौगोलिक स्थिरता की बजाय आध्यात्मिक और धार्मिक तथ्यों पर आधारित मानचित्र बनाए गए। अगर हम धार्मिक तथ्यों की बात करें तो बाइबल की घटनाएं होगी, स्वर्गदूत हो गए, पौराणिक जीव हो गए, उनको हमने शामिल किया। जो यरूशलेम है उन्हें हम हमेशा मानचित्र के केंद्र पे हमने दिखाया। अगर हम बात करें कलात्मक प्रस्तुति की, तो वो सजावटी जो चित्र है वो बहुत यूज़ करते थे। ज्ञात क्षेत्र के अलावा अज्ञात क्षेत्रों को भी उन्होंने दिखाया है। कुछ ऐसे आश्चर्यजनक वाक्यों का प्रयोग किया, जैसे यहाँ ड्रैगन है। इसके अलावा बहुत से महत्वपूर्ण शहरों और जल निकाय क्षेत्रों को उन्होंने शुरुआती मानचित्र में प्रदर्शित किया। जो इस तरह के जो मानचित्र हैं, जैसे यात्रियों के लिए इंटीनेरियम जो शहरों की सूची है, पेरी प्लस जो तटरेखा के पास जो बंदरगाहें हैं उनका जो विवरण है, इस तरह के उपयोगी उपकरण जो उस समय के माने जाते हैं, उस समय यूज किए जाते थे। उस समय के जो मिडीवल के जो मानचित्र है उन्हें TO मानचित्र कहते हैं। टी जो बाहरी शेप है, ओ बाहरी शेप है, ओ के अंदर टी जो है दिखाया गया है। इसको मतलब टेरारम ऑर्बिस के नाम से हम जानते हैं। जो सेंटर में है उसे सेंटर में जेरूसलम को दिखाया गया है। जो ईस्ट है वो मानचित्र के टॉप पॉइंट पे दिखाया गया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप के एरिया को टी आकृति में दिखाया गया है। और इसके चारों तरफ जो पानी है उसे लाल और काला सागर यानी ब्लैक सी, और जो नदी है जैसे डोन नदी है, ओजोव सी है, इसको दिखाया गया है। फिर आता है मिडीवल का जो मानचित्र है, लेबाना का संत बिटस का जो नक्शा है। अगर हम बात करें, बिटस एक भिक्षुक थे और वो अरेबियन प्रायद्वीप में रहते थे। उनका जो नक्शा उन्होंने तैयार किया, हालांकि वो नक्शा खो गया, वो इस तरह का नक्शा वो इस तरह का दिखता था। फिर आता है मदाबा मोज़ेक मानचित्र। 6वीं शताब्दी में ये कलात्मक मानचित्र है जो एक चर्च में बिजान्टिक साम्राज्य के एक चर्च में बनाया गया। और उसमें हमने आधुनिक जो जॉर्डन है उसका जो आज जो एरिया है वो उस समय आज आधुनिक जो जॉर्डन का एरिया है वो उस समय था। और इस तरह का जो मानचित्र है वो मोज़ेक मानचित्र कहलाता है। मिडीवल में जो मानचित्र है उनमें से एक टाइप था हेयरफोर्ड मप्पा मुंडी। अगर हम बात करें, एक प्रसिद्ध विश्व मानचित्र है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता के आधार पर बनाया गया था। और ये आज के जो प्रेजेंट टाइम के मानचित्र से बहुत अलग दिखते थे। यहाँ पर भौगोलिक जो सटीकता होती है, एक्यूरेसी है, उसकी जगह पर हमने बाइबल की शिक्षा और बाइबल के जो ज्ञान को हमने दिखाया है, और यरूशलेम को हमने सेंटर में दिखाया है। तो हेरीफोल्ड मप्पा मुंडी जो मानचित्र है वो इस तरह का दिखता है। मिडीवल के बाद जो टाइम पीरियड आता है उसे हम पुनः जागरण मानचित्रण के टाइम समय को दर्शाता है। 15वीं शताब्दी में काफ़ी हद तक बहुत अधिक संख्या मानचित्र बनाए गए। और ये जो मानचित्र सबसे पहले नक्काशीदार लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके प्रिंट किए जाते थे। उस काल में सबसे महत्वपूर्ण जो मानचित्रकार थे, सेबेस्टियन मूस्टर वेसल को माने जाते हैं। अगर हम 15वीं शताब्दी की बात करें तो उस समय के जो मानचित्र है वो जैसे कोस्टल लाइन, नदियाँ, बंदरगाह, द्वीप, नौकायन रुचियों पर आधारित बनाए गए। कंपास यूज़ किए जाते थे। नेविगेशन जो इक्विपमेंट है उनको यूज़ करके हम जो मानचित्र बनाते थे। इसके अलावा प्रक्षेप के अकॉर्डिंग हम मानचित्र बनाते थे, ग्लोब बनाए गए थे उस समय। फिर आता है हमारा जो आधुनिक मानचित्र है। अगर हम बात करें 1507 में पहला जो मानचित्र है वो मार्टिन वाल्डीसी मुलर को दिया जाता है क्रेडिट।
और उन्होंने जो मानचित्र है वो टॉलमिक जो प्रोजेक्शन है उस पर आधारित बनाया गया है, और उन्होंने अपने मानचित्र में नई दुनिया के लिए अमेरिका नाम का उपयोग किया। 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके जो मानचित्र है वो काफ़ी सटीक और तथ्यात्मक बनाए गए, और जो एरियल फोटोग्राफ है वो सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध के समय खींची गई थी, और उसमें हमें उन एरिया का हमने एरियल फ़ोटोग्राफ जो एरियल फ़ोटोग्राफ उन एरिया खींचा जिनके हमें कम जानकारी थी, और उनके थ्रू उन एरिया की जानकारी हमें बढ़ी। आधुनिक मानचित्र में अगर हम बात करें, फिर रिमोट सेंसिंग का यूज होने लगा। 1970-80 के दशक में जीआईएस प्रणाली का यूज़ किया गया। जीआईएस प्रणाली होती क्या है? एक ऐसी शक्तिशाली प्रणाली है जिसमें हम स्थानिक डाटा को इकट्ठा करते हैं, संग्रहित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम मानचित्र का निर्माण करते हैं। जीपीएस का प्रयोग किया जाने लगा। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें हम किसी स्थान की सटीकता का बहुत अच्छे से निर्धारित कर सकते हैं, और इसमें हम इस समय हम डिजिटल कार्टोग्राफी का यूज़ करने लगे। हाथ के बजाय जो मानचित्र है वो कंप्यूटर के थ्रू बनाया जाने लगा।